जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। मेरे शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मन जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज मंगलवार है और 25 फरवरी है, 2+5 मतलब 7, तो गुरुपा की ब्लेस डे है ये। तो संगत जी, पहले तो मैं गुरुपा से माफ़ी मांगूंगी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने में लेट हो गई। गुरुपा दिल से सॉरी मेरे गुरुपा। मैं रोज़ करने की सोच रही थी लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मुझे माफ़ करना मेरे गुरुपा। शुक्राने तो आपके इतने हैं कि हर क्षण शुक्राना करूं, लेकिन अब आपकी मर्जी, जो सत्संग आप शेयर कराओ। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले अपने सत्संग में शेयर करा था कि गुरुपा ने मुझे कुंभ ब्लेस किया था और मेरा वो सत्संग शेयर भी हो गया था। तो क्या होता संगत जी, मेरा 15 दिन से यही हो रहा था कि कभी प्रोग्राम बनता, कभी कैंसिल होता, कभी बनता, कभी कैंसिल होता। 2 दिन मैं खुश रहती, 2 दिन मैं उदास रहती। फिर अब जैसे अब आपको पता है कल 26 जनवरी है, कल महाशिवरात्रि है, तो कल स्नान का भी आखिरी दिन है। तो मेरे मन में यही था, मैंने कहा गुरुपा मुझे क्लियर कर दो कि आप मुझे कुंभ बुला रहे हो या नहीं बुला रहे हो। अगर नहीं बुला रहे हो तो मेरे मन से निकाल दो, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। तो संगत जी, क्या होता है, पहले तो मेरे अंकल मान गए, बड़ी मुश्किल से माने वो। तो उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चली थी, तो बार बार वो एक ही बात कह रहे थे कि मुझे बस ये है कि वहाँ जाके कोई दिक्कत हो गई, 2 दिन की ट्रैवलिंग है ये, तो कैसे होगा। मैंने कहा तुम पॉजिटिव सोच के रखो, बाकी गुरुपा की मर्जी। लेकिन फिर भी वो नहीं, अंदर ही अंदर उनको कहीं ना कहीं डर था। तो वो मुझे बार बार ये भी कह रहे थे कि तुम बच्चों वाली बातें मत करो, मुझे सब कुछ देखना है। लेकिन उस टाइम तो ऐसा हाल था मेरा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे तो मन पे यही था कि मुझे कुंभ जाना है, मुझे कुंभ जाना है। तो गुरुपा ने मुझे कुंभ ब्लेस किया। और संगत जी, शनिवार की बात है, शनिवार को मेरी एक फ्रेंड है, उसकी सिस्टर, उसका हस्बैंड और उसकी सिस्टर का हस्बैंड और उसका ब्रदर और मैं, हम लोग रात को, फिर हम लोग को मतलब उन्होंने बोला कि मेरे अंकल ने कि एक काम करो, तुम्हारा बहुत मन है भाई, मैं तो नहीं जा पाऊँगा, तुम एक काम करो, बच्चे मेरे पास छोड़ जाओ और तुम चली जाओ। तो शुक्राना है गुरुपा ने मतलब बिल्कुल फूलों की तरह सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी तरीके की। बहुत अच्छे से हमारी यात्रा हुई, बहुत अच्छे से हमने स्नान करा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बहुत पॉजिटिविटी रही। और जाते हुए भी गुरुपा, जो कि हम लोग 1 बजे निकले थे, तो रास्ते में भी गुरुपा ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से एहसास कराया कि वो ना लिए, जो कि मैं उनसे यही कहती थी कि आप ही लेके जाओगे, आप ही वापस लेके आओगे। और अमृत वेले के टाइम में भी गुरुपा ने मुझे 777 नंबर से ब्लेस किया और ये एहसास कराया कि मैं तेरे नाल ही चल रहा हूँ। कभी हनुमान जी के स्टिकर बसेस पे देखे, कभी एंजल्स नंबर, कभी 777, मतलब पूरे रास्ते गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। तो संगत जी, हम रात को 1 बजे निकले शनिवार की रात को, और सुबह हम 9 बजे प्रयागराज पहुंच गए थे। उसके बाद हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई, पार्किंग से लगाने के बाद हम लोग ने बाइक्स बाय करी। वो उससे बाइक से हम घाट तक गए, तो घाट पे भी काफ़ी चलना पड़ा, लेकिन शुक्राना है गुरुपा ने चला के कोई कश्ती काटे होंगे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब्स आई। फिर हमने 2 बजे तक स्नान कर लिया, 2 बजे तक हम घाट पे पहुंच गए थे, संगम घाट पे।
फिर हमने स्नान करके सब कुछ करके हम 4 बजे वहाँ से निकले। 4 बजे के निकले हमने एक टेम्पो किया। जहाँ हमारी गाड़ी पार्क थी वहाँ पहुँचने में संगत जी हमें 8 बज गए, लेकिन कोई नहीं, गुरुपा ने कोई दिक्कत नहीं आने दी। बहुत आराम से हमारी यात्रा हो गई। बहुत अच्छे से सबने मतलब स्नान करा। तो गुरुपा की मेहर है, क्योंकि मैं गुरुपा से यही कह रही थी, मैंने कहा गुरुपा देख लो, बुला लो बुला लो। और गुरुपा ने जैसे मतलब मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती शब्दों के। गुरुपा ने मतलब मेरी दिल की ऐसी इच्छा पूरी करी कि मैं इतनी खुश हो गई बाद में। और उसके बाद मैं अपना ये चाहती हूँ कि गुरुपा ऐसी मेहर अपनी बनाए रखना, अपने ऐसे सरप्राइजेस देते रहना। क्योंकि गुरुपा को पता था कि मेरी बेटी का बहुत मन है आने का। क्या पता वो क्यों मेरी परीक्षा ले रहे थे। तो 22 तारीख को गुरुपा ने मुझे कुंभ की यात्रा ब्लेस करी। तो शुक्राना है गुरुपा, बहुत अच्छा रहा सब कुछ। और दूसरा शुक्राना मैं अपना ये करना चाहती हूँ, जैसे ना मेरे हाथ में ना थोड़ी 2 फिंगर में ना एलर्जी सी हो रही है, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो गुरुपा की प्लानिंग हम समझते नहीं। गुरुपा ने पहले ही मेरे से ये काम कराना शुरू कर दिया था। गुरुपा मुझे कह रहे थे कि जो तू मेरे स्वरूप पे तिलक करती है ना, उसको ऐसे ही मत हटाया कर, उसमें मेरी शक्तियाँ होती हैं, उसे एक डिब्बी में इकट्ठा करा कर और जल प्रसाद मिला के जब तुझे कहीं दिक्कत हो, कहीं दर्द हो, वहाँ लगाया कर। तो गुरुपा ने मुझे मेरी एलर्जी से पहले ही कराना शुरू कर दिया। अब मैं वही गुरुपा का चंदन तिलक और जल मिला के लगा रही हूँ। तो बिल्कुल अभी ठीक तो नहीं है, लेकिन हाँ जो मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी कि ईचिंग इतनी थी, ये दर्द था, जैसे उसमें फिंगर में कट से लगे हुए थे, तो वो गुरुपा ने मतलब हील कर दी हैं। तो मतलब प्रॉब्लम है लेकिन इतनी नहीं है। तो शुक्राना है गुरुपा ने डॉक्टर के पास जाने से पहले ही अपनी चंदन और जल प्रसाद से मुझे ब्लेस कर दिया। और तीसरा शुक्राना मैं ये करूँगी, जैसे मैं सत्संग सुन रही थी तो उसमें इसी से रिलेटेड था कि उनके भी आंटी के फिंगर में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी, उनको बहुत दर्द होता था कोई भी वो काम करती थी। तो गुरुपा ने उन्हें ये चंदन तिलक वाला उपाय बताया, तो उन्होंने लगाया तो उनकी बिल्कुल ठीक हो गई। तो शुक्राना है गुरुपा ने मुझे पहले ही उपाय बता के उसको करवाना शुरू कर दिया। और अब मैं अपने अंकल की तरफ से शुक्राना करूँगी, क्योंकि जैसे गुरुपा के सत्संग में मुझे बता ही रहे थे कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा संकट था जो मैंने टाल दिया। अपने अंकल को बोल शुक्राना कर। तो गुरुपा उनकी तरफ से मैं शुक्राना कर रही हूँ आपका। तो संगत जी क्या होता है, क्या पता गुरुपा ने उनको क्यों नहीं बुलाया कुंभ की, क्योंकि मुझे उस बीच में गुरुपा एक्सीडेंट के, दुर्घटना के, बहुत से रिलेटेड एक्सीडेंट से रिलेटेड बहुत ही सत्संग सुना रहे थे। और कह भी रहे थे तेरे पति पे कष्ट है, लेकिन तू चिंता मत कर, तू सत्संग सुनती रहे, मैं उसका कष्ट काट दूंगा। तो गुरुपा ने मुझे अभी उनको बीच में कोल्ड कफ बहुत ज़्यादा मतलब बॉडी है वीकनेस सी हो ही रही थी उनकी बॉडी, मतलब ऐसे वो कह रहे थे मुझे कि बस मुझसे कोई काम नहीं हो रहा, मैं ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को खींच रहा हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे पता था कि गुरुपा उनके साथ है, वो उनका कोई बड़ा कष्ट ही छोटी सी बीमारी दे के काट रहे हैं। तो शुक्राना है गुरुपा, आपने उनको ब्लेस किया, क्योंकि आपने मुझे मैसेज किया था कि मैंने तेरे पति का बड़ा कष्ट काट दिया है, शुक्राना कर। तो आपने फीवर दे के उनको बॉडी एक दे के उनको ब्लेस कर दिया। तो शुक्राना है। एक शुक्राना मेरा ये और है, जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ तो शुक्रवार का शुक्राना सत्संग है ये मेरा, कि एक सुबह के टाइम गुरुपा मुझसे कह रहे थे कि मैनू आए ना तो खीर का भोग लगाई, मुझे मीठा में खीर खिलाई हो। मैंने कहा ठीक है गुरुपा। और मैं जब घर आई वॉक से तो मेरी मम्मी मुझे कहती हैं कि आज सुबह से मुझे गुरुपा कह रहे हैं कि रेड चोले में तू मेरा स्वरूप लगा, मैं आ रहा हूँ। तो संगत जी माने, फिर मैं मंदिर में रेड चोले में गुरुपा का स्वरूप लगा हुआ है, तो वो मैं नीचे लेके गई, नीचे मैंने लॉबी में लगा दिया। तो मेरी मम्मी मुझे कह रही कि क्या कहते हैं, गुरुपा सुबह से कह रहे हैं रेड चोले में, रेड चोले में। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने लगा दिया। और समझ गए मानिए 1-1.5 घंटे बाद एक साधु बाबा है, उन्होंने रेड कलर की ही कुर्ता सा पहना हुआ था और पीले रंग की धोती सी पहनी हुई थी, और वो उनके बाल नहीं, तो उनकी जो मतलब कटकाठी थी वो बिल्कुल गुरुपा जैसी लग रही थी। वो आए गेट पे, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बोला। मैंने कहा पंडित जी मैं आपके लिए फल लाती हूँ। मैंने जब उन्हें फल दिया तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा खुश रहो सुखी रहो, और कुछ नहीं कहा। फिर मैं अंदर गई तो मेरी मम्मी भी मुझे कह रही कि मुझे गुरुपा लग रहा है। फिर उन्होंने कहा जा तो खीर बनाई है वो दे दे उन्हें। फिर मैंने उनको जाके फटाफट खीर दी, क्योंकि गुरुपा ने सुबह कहा ही था कि मैं उनको भी खीर का भोग लगाई हो। और गुरुपा ये भी कहते हैं कि मैं किसी भी रूप में जा सकता हूँ, मैंने पहचान लेना। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है वो गुरुपा ही थे, क्योंकि गुरुपा ने कहा था कि मैं तेरे घर आके
तेरे घर के सारे नेगेटिविटी का सब अपने साथ ले जाऊंगा। तो क्या पता वो जो खीर उन्होंने मुझसे बनवाई है वो मेरे कष्ट, नेगेटिविटी, संकट जो मेरे पे मंडरा रहे थे मेरे परिवार पे, वो गुरुपा ने खीर की फॉर्म में ले जाके काटे हो तो गुरुपा ही जानते। लेकिन गुरुपा आप थे तो शुक्राना 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 शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप खीर उन्होंने खा ली, स्वीकार हो गई मेरी खीर। तो शुक्राना है गुरुपा। उसके बाद आपने मुझे ये सत्संग सुनाया कि मैंने तेरे पति का कष्ट काट दिया है, अब तेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, मैंने सब ब्लेस कर दिया। तो ये तो गुरुपा ही जानते हैं, मैं तो गुरुपा की रजा में राजी हूँ। तो बस गुरुपा अपनी ये मेहर बनाए रखना, अपने परिवार पे हमेशा ममता भरा हाथ रखना और अपने दिखाए मार्ग पे चलाना। और गुरुपा जैसे अब आपके बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आप मुझे मैसेज भी दे रहे हो कि बच्चों के एग्ज़ाम्स की चिंता मत कर, बहुत अच्छे नंबरों से वो पास होंगे। तो गुरुपा आपने ही कराना है, आपने ही उनके पेपर दिलवाने हैं, आपने ही सब कुछ करना है। बस अपने अंग संग रखना और अपनी सेवा में लगाए रखना। कोई भूल चूक हुई है मुझे सत्संग शेयर करने में तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपा, लव यू सो 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 मच, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, ये टाइम देने के लिए, सत्संग शेयर कराने के लिए। मुझे नहीं पता मैं क्या बोलूँगी क्या नहीं बोलना है, बस इतना है कि गुरु जी इससे अच्छा मौका नहीं है कि मैं आपका एक शुक्राना सत्संग की शेयर कर पाऊँ, बिकॉज़ आपने बहुत रहमतें बख्शी हैं, इतनी रहमतें बख्शी हैं कि मतलब इतना वर्स्ट टाइम अभी चल रहा है और उस पे भी आपने हमें एक सीधे पैरों पे खड़ा किया हुआ है। इससे बड़ी दात आप क्या बख्शोगे गुरु जी। मतलब ये तो सर आँखों पे है और आपका शुक्राना ना करूं तो इससे लगता नहीं कि मैं कभी अपने आप को ज़िंदगी में माफ़ भी कर पाऊँगी। सॉरी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी और मेरे गुरु महाराज जी, अगर सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपनी मम्मी से रिलेटेड। अभी क्या हुआ कि मतलब कुछ टाइम, क्या मतलब शुरू से ऐसे ही है कि जब भी कोई घर में बीमार होने वाला होता है ना, तो गुरुजी पहले ही ड्रीम में दर्शन दे चुके होते हैं कि ये होने वाला है। अभी 23 दिसंबर को हमारी भतीजी हैं, वो एडमिट हो गई थी, छोटी बच्ची है 3.5 साल की। गुरुजी ने उसके लिए भी ड्रीम में दिखाया था कि वो बीमार है, उसे कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर उसको एडमिट किया और मैंने उस ड्यूरेशन में भी सत्संग शेयर किए थे, गुरुजी का शुक्राना किया था। और जब मैं शुक्राना कर रही थी तो गुरुजी की गद्दी के पास ही बैठ के कर रही थी और गुरुजी की गद्दी पे वहाँ पे 7 बना हुआ था। वो एक तो 7 नंबर की ब्लेसिंग थी और सबसे अच्छा मैसेज उन्होंने मुझे क्या दिया था जो मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी कि शायद 7 तारीख को वो डिस्चार्ज होगी। और देखिए हुआ भी यही। क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोल दिया था कि इनको अभी डिस्चार्ज होने में टाइम लगेगा, फ्राइडे बोला था। तो जो 7 तारीख को था मंगलवार, तो गुरुजी तो सैटरडे को डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि कोई नहीं, आप ऐसा करते हैं कि 1-2 दिन और देखते हैं, अगर तबीयत ठीक रहती है तो फिर हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे। और देखो गुरुजी की इतनी रहमत हुई कि गुरुजी ने वो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी और 7 जनवरी को मेरे बच्चा वो वहाँ से डिस्चार्ज होके आए। और उसी दिन हमने छोटा सा गुरुजी का एक सत्संग किया अपने घर परिवार में ही, और 5 जो भी भजन होते हैं माता रानी के हमने वो कराए। हमने क्या मतलब हमारी माता रानी और गुरु महाराज की ही मर्ज़ी थी, तो वो उस दिन हुआ। उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर मम्मी को रिलेटेड ना कुछ ड्रीम दिखने लग गए थे और मैं घबरा गई थी। और ड्रीम भी ऐसी थे कि सपने में मेरे ब्रदर मुझे बोलते हैं कि मम्मी को हॉस्पिटल ले जा, इनको फ़ीवर बहुत तेज़ है। तो मैं लेके नहीं जा रही थी, मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी ठीक कर देंगे। और उसके बाद मेरा सपना पूरा टूट जाता था। फिर 3-4 दिन बाद फिर दिखा कि मम्मी को बहुत सर में हेडेक है और बड़े भैया बोल रहे हैं और कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करो इनको हॉस्पिटल ले जाओ। मैं तब भी नहीं समझ पाई।
फिर भी मैंने मम्मी को सपने में ही गुरुजी का जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप किया और जल दिया, तिलक लगाया। तो मैंने बोला कोई नहीं, गुरुजी इनको ठीक कर देंगे। उसके बाद मम्मी 2-3 बार बीमार होनी शुरू हो गई, मतलब उनको स्टार्ट हो चुका था, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। एक ही महीने में वो 3 बार उनको एक ही पैर में चोट लगी थी। 2 बार वो सपना दिखाई दे चुका था, 2 बार वो हॉस्पिटल जा चुकी हैं जैसे जैसे गुरुजी ने दिखाया था, पर मैं उनको लेके नहीं गई। गुरुजी ने मुझे हिंट दिया पर मैं उनको लेके ही नहीं जा पाई, बिकॉज़ मैं कभी उनको बोलती भी थी कि हॉस्पिटल चलो दिखा देते हैं, नहीं नहीं कोई नहीं, गुरुजी का जल प्रसाद है, ठीक हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मुझे एक रात को ड्रीम दिखाई देता है कि हमारे मतलब बहुत तेज़ तूफ़ान आ रहा है, बहुत तेज़ तूफ़ान, जिसमें तूफ़ान में मतलब हमारा जो पोर्शन है जहाँ पे हम खड़े थे अपने घर में, वो पोर्शन हमारा बच गया, और जो हमारे सामने रिलेटिव का था हमारी फैमिली में ही, उनका वो सारा पूरा पोर्शन नीचे उस तूफ़ान से गिर गया। और जैसे ही वो तूफ़ान हमारे घर तक पहुँचने वाला था, तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला ऐसा कर, मेरा हाथ पकड़ ले और हम जय गुरु जी बोलते हैं, गुरु जी हमें कुछ नहीं होने देंगे। और हमने ड्रीम में यही किया, हमने मम्मी और मैंने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। और जैसे ही हम वो तूफ़ान घर तक पहुंचने वाला था, तो वो मम्मी का पैर ना हल्का सा, वो जो जैसे गिरने वाला होता है ना, तो वैसे होने लगा था, और मैंने एकदम खींच लिया जय गुरु जी बोल के। तो जिस पैर में उनको चोट लगी है ना, वो शायद मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, बट हाँ ये है कि पैर उनका बचा था। इतना मुझे क्लियर है कि जैसे मैंने उनको खींचा तो वो उनका पैर बच गया, वो गिर नहीं पाई उस तूफ़ान में। और गुरुजी ने, मम्मी ने यही बोला कि जय गुरुजी बोलते हैं, कुछ भी नहीं होगा, हम ठीक हो जाएंगे। और जैसे गुरुजी का हमने जाप करना शुरू किया, जय गुरुजी जय चैंटिंग करनी शुरू करी, जय गुरुजी, तभी वो तूफ़ान थम गया। ये ड्रीम दिखाई दिया। उसी के बाद नेक्स्ट डे मुझे ड्रीम आता है कि हमारे पीछे ना गाय भाग रही है। तो मैंने तब भी इतना नोट नहीं करा, मैंने कहा गुरुजी आप तो सपने में कहते हो जो दिखाते हो, तो आप हमारे कष्ट काटते हो, तो मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर किया। मतलब मैं कुछ चीज़ों को बहुत गुरुजी करीब से दिखा रहे थे, पर मैं कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। बस ये मन में तसल्ली हो चुकी थी कि हाँ गुरुजी कुछ भी जो दिखा रहे हैं ना, ये मम्मी के बहुत बड़े बड़े कष्ट काट रहे हैं। तो मैंने अभी क्या हुआ, लास्ट 2 संडे हो गए, तो मम्मी जैसे गेट से नीचे बाहर जा रही थी, तो गाय के पीछे ना डॉग बहुत ज़्यादा भाग रहे थे। तो उनसे बचने के चक्कर में ना, मम्मी के उसी पैर में जो 2 बार चोट लगी थी एक ही महीने में, तीसरी बार उस दिन भी लग गई, और उनको फ्रैक्चर होने से बचा। बस एक जैसे हल्का सा स्पेस हो जाता है, बाल आ जाता है हड्डी में, वो बस वैसे ही आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना पेन था उनको कि वो पैर भी नहीं रख पा रही थी। और मैंने एक बहुत टाइम, मतलब ये होगा कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा होगा कि उन्होंने अपनी हिम्मत तोड़ दी थी कि मैं बहुत दिक्कतें हैं, वो रोने लगे। मतलब बहुत ही ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी आई कि वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रही थी, और मैं उनके साथ थी नहीं। उसके बाद जब मैं घर आई, उनको डिस्चार्ज वगैरह मिल चुका था। मतलब मैं जैसे मैंने फ़ोन रिसीव किया तो भाई ने बताया कि मम्मी हॉस्पिटल में है, और मैंने बस गुरुजी का जाप शुरू किया, हनुमान चालीसा किया। बस मैंने यही बोला अपने गुरु महाराज जी से और हनुमान जी से कि बाबा मैं मम्मी के पास नहीं हूँ, मुझे पता है आप उनके साथ हो, आप उनको घर लेके आओगे, कैसे भी करके लेके आओगे और सही सलामत उनको घर लेके आओगे। बस ये बोला था। इतने मम्मी का फ़ोन आता है 5-7 मिनट बाद ही कि हम घर जा रहे हैं, उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया, कुछ मेडिसिन्स लिखी है और एक्सरे के लिए हो चुका है, तो पट्टी वगैरह जैसे भी होगा हम कर लेंगे। और उसके लिए मैं आपका गुरुजी बहुत धन धन शुक्राना करती हूँ, बहुत अनंतम शुक्राना करती हूँ। मतलब वर्ड्स नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से, कैसे आपको शुक्राना करूँ, क्योंकि आपने ना पूरी लाइफ ऐसे कर दिए ना गुरुजी कि मतलब हमारे ऊपर तूफान होके ना पहाड़ टूटे हैं, और आपने ना ऐसे हमारे ऊपर एक शेल्टर सा बनाया हुआ है ना, अपने शेल्टर में रखा हुआ है कि जैसे एक छतरी होती है ना, उस छतरी में हमें रख देते हैं। आपने हम पूरे परिवार को ऐसे समेट के उस छतरी के नीचे रखा हुआ है, और उसके ऊपर आपने अपना हाथ रखा हुआ है। मतलब ये फीलिंग आती है कि गुरुजी आप हमें कुछ भी नहीं होने दोगे, बिकॉज आप हम सबके साथ हो, अपने सब संगत के साथ हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होने दोगे। जैसे आप हमारे साथ हमारी हर टाइम रक्षा करते हो गुरु महाराज, अपनी हर संगत का ध्यान रखना, अपने सभी संगत को अपनी शरणों में रखना। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं घर आई तो डॉक्टर ने बताया, मतलब मम्मी
इतना वो था कि मैं फाइनेंशियली तो बहुत वीक हो चुकी हूँ, कहाँ से क्या हो गया एकदम मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हो गई। तो इतना टाइम था कि मतलब मैं उनकी पट्टी भी नहीं करा पा रही। नेक्स्ट डे मैंने पर्स में से पैसे ढूंढे कि कितने की पट्टी हुई, कितनी पट्टी हुई, तो पैसे कम पड़ गए। और वो रिक्शे वाले को जैसे हमने बुलाया, हमने उसको वापस भेज दिया। मतलब मुझे इतना गिल्ट फील हुआ कि गुरुजी मैं कैसे करूँ, मतलब मेरे पास पैसे भी नहीं कि अपनी मम्मा की मैं पट्टी करा लूँ, कैसे मैं करूँगी इस चीज़ को। फिर मैंने मतलब कुछ नहीं करा, मैं गुरुजी के पास बैठी। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मेरी दवाई तो आपका जल प्रसाद है, आपका चंदन तिलक है। उससे ही कुछ दिन 2-3 दिन पहले गुरुजी का एक मैसेज था कि जो भी तुम मुझे तिलक लगाते हो तुम इसको ना वेस्ट मत किया करो, साफ़ मत किया करो। जो तिलक होता है उसको जमा करके अपने एक साफ़ बर्तन में रख लो, और वो जहाँ भी दर्द हो, जो भी दिक्कत हो, उस चंदन को वहाँ लगाओ। और देखो, और फिर क्या हुआ कि हमारे पड़ोस में ये नेबर्स हैं, उन्होंने भी हमें बता दिया कि येलो पिंक फिटकरी, नमक, ये डाल के मम्मी को गर्म पानी से सेक करो। और देखो गुरुजी, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, एक भी दिन मम्मी की पट्टी नहीं हुई। जो मेरी मम्मा फर्श पे पैर नहीं रख पा रही थी, आज वो चल भी पा रही है। कोई अभी तक पैर में इशू नहीं आया। बस हाँ, थोड़ा बहुत ये कि वो जब पैर मोड़ के बैठती है तो उनको थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। उसका भी गुरुजी कुछ ना कुछ इलाज जल्दी करेंगे, बिकॉज सपने में गुरुजी ने दिखाया था कि उनका पैर थोड़ा सा फिसल गया था, जैसे ही खींचा तो वो ऊपर आ चुकी थी, मतलब ठीक हो गया था। तो मुझे पता है गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। बहुत बड़ा मेरी मम्मी के ऊपर कष्ट आया था जो गुरुजी ने काट दिया है। मैं 200 क्या 1000% श्योर हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मेरे सारे घर की बलाएं अपने ऊपर ले रखी है। बस आपका धन, मैं मतलब वर्ड्स नहीं है गुरुजी। मतलब आई हैव नो वर्ड्स गुरुजी कि मैं किस तरीके से आपका शुक्राना करूं। उसके बाद मम्मी की पैर ठीक हो गया। 1 वीक तक मैंने सेक किया, सब कुछ किया। और देखो कंटिन्यूसली जब गुरुजी का जो जल होता है लोटे प्रसाद वाला, वो मम्मी के मैंने पानी में डाला, गर्म पानी में फिटकरी डाली, पिंक फिटकरी। शायद ये संगत जी ध्यान से सुनना, किसी भी संगत के लिए ये गुरुजी कोई मैसेज भेज रहे हैं, और ये कंडीशन मेरे साथ हुई है कि मेरे पास 1 रुपया नहीं था पट्टी कराने के लिए, पर गुरुजी के जल प्रसाद से उनके चंदन तिलक जो मैं उनके माथे पे लगाती हूँ वो एक डिब्बे में रखती हूँ मैं, और वही मैं पानी में डालती थी। और जब मैं पट्टी करती थी उनको मूव वगैरह लगा के, तो वही मैं चंदन तिलक मम्मी के घुटने में लगाती थी। और गुरुजी ने उनकी इतनी मेहर करी कि उनका घुटना अब ठीक है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। हाँ ये है, वो चल पा रही है ईज़िली, नहीं तो उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। उसके बाद 1 वीक तक ये सब कुछ चला। फिर मैंने यहाँ से मम्मी को अपनी नानी जी के यहाँ भेज दिया। फिर क्योंकि मेरा ऑफिस से भी काफ़ी छुट्टी हो रही थी, मैं घर पे केयरिंग नहीं कर पाती, पीछे से उनको देख नहीं पाती, फिर उनको काम भी करना पड़ता। और मैंने उस ड्यूरेशन में उनको कोई काम भी नहीं करने दिया था। वो भी सब गुरुजी ने मुझे वो सेवा बख्शी, उस सेवा के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। फिर उसके बाद मम्मी उस पैर की वजह से वन साइड लेटी रहती थी। अब वन साइड लेटने के बाद मम्मी को शोल्डर के नीचे कोई सर्वाइकल की नस दब गई, जिस वजह से उनका हैंड मूवमेंट नहीं कर रहा था, और उनकी गर्दन भी सीधी नहीं हो रही थी। मतलब ये था कि वो बिना सहारे के बैठ ही नहीं पा रही थी। और मैं इतना परेशान, मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मैं हिम्मत तोड़ रही हूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा मैं कैसे करूँ, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, पर प्लीज़ मेरी जो धन दौलत है वो मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप का साया मुझसे मत छीनना। ये लाइफ की बहुत बड़ी दौलत होती है, प्लीज़ गुरु महाराज। और जैसा आपको सही लगे, पर गुरु महाराज मेरी इस दौलत को मेरे से मत करना। मैं पैसों के बिना, मैं रोटी के बिना रह सकती हूँ, बस एक माँ बाप की छाया मेरे सर पे बना के रखना गुरु महाराज। मेरी माँ मेरी जान है, उसको ठीक रखना। और उसके बाद मैंने संडे को मम्मी को भेजा, मंडे को नानी के यहाँ से उनको वो बहुत पेन होने लग गया। मंडे की बात थी ये, और मैं बहुत परेशान थी उस दिन, पता नहीं क्यों मन बहुत दुखी हो रहा था। बार बार मम्मी कही थी दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, बट वो मुझे शांत कर रही थी ताकि मैं टेंशन ना लूँ। 7 बजे करीब उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ, उनको एडमिट करवाना पड़ा। तो मम्मी ने मुझे उस ड्यूरेशन में बताया, और देखो ऐसा था, मैं ऑफिस से आई और ऑफिस से आते ही नीचे घर के पास मंदिर है, और
मैं उस मंदिर में चली गई। मतलब मैं जाती हूँ और मैं ऐसा हो गया कि मैं घर आने को वाली थी पर मैं पीछे मुड़ी, फिर दोबारा मतलब मैं मंदिर की तरफ चली गई और मैं बैठी मंदिर के अंदर, हनुमान जी के सामने अरदास करी, अपने सारे बाबा जी के सामने, भगवान जी के सामने अरदास करी, शिवलिंग के पास बैठी। और देखो उस ड्यूरेशन में मेरी मम्मी मुझे बता रही थी कि इतने बजे के बीच में मेरे को ना ऐसा हो रहा था कि मेरा शरीर छूट रहा है, कुछ ना कुछ मुझे हो रहा है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं बहुत वॉमिट कर रही थी, बस ऐसा हो रहा था कि मैं जाने वाली हूँ, मैं जाने वाली हूँ। और देखो उस ड्यूरेशन में मैं मंदिर में थी और मैं उनके सामने बहुत रो रही थी कि महाराज, और मुझे पता भी नहीं था उनको ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और मुझे पहले से ही भगवान ने ना अपने पास मंदिर में बिठा लिया कि तू यहाँ बैठ। और वहाँ बैठी मैंने बस उनसे यही बोला कि मम्मी को ठीक करना, मम्मी का ध्यान रखना, मैं उनके पास नहीं हूँ, मुझे पता है आप उनके पास हो और आप ठीक करोगे। और देखो उन्होंने मम्मी की तबीयत भी ठीक करी। और यहाँ से क्या हुआ कि मैं घर पे ही गुरुजी का प्रसाद, जल प्रसाद था बड़े मंदिर का, मैंने जल प्रसाद लिया। मैं तभी तुरंत हॉस्पिटल गई, वहाँ पे मैंने मम्मी को जल प्रसाद पिलाया। जल प्रसाद पिया है उन्होंने, जब तक उनको इंजेक्शन लगे तब तक कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। जैसे उन्होंने जल प्रसाद पिया, मैं उनके पास गई, मैं बैठी, उनको मालिश किया और विद इन मतलब 5 to 7 मिनट उनको डिस्चार्ज हो गया तभी के तभी। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, मम्मी का ध्यान रखने के लिए। हमारा देखो विश्वास सब कुछ होता है संगत जी, आपके पास कुछ नहीं है ना, ये मत सोचो। हमारे पास तो इतना इतना आशीर्वाद है ना कि हमारे गुरु महाराज ने ना हम पे ना बौछार कर रखी है अपनी ब्लेसिंग्स की। वो जल प्रसाद ना मामूली एक पानी नहीं है, वो अमृत है। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सभी संगत से, कभी निराश मत होना। आपके पास रुपया पैसा ना हो इलाज कराने के लिए, जहाँ भी दिक्कत है, गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी का तिलक, ये किसी भी संगत के लिए मैसेज हो सकता है। प्लीज़ आप सब सुनना अच्छे से। ये जल प्रसाद गुरुजी का, अगर जल प्रसाद भी नहीं है तो एक गिलास में पानी भर के रख देना गुरुजी के सामने, और आप मंत्र जाप करना, वही हमारा अमृत बन जाएगा। आप वही उस पेशेंट को पिला दो, जहाँ भी दर्द है उस पेशेंट के लगा दो। मैं आपको बोलती हूँ अपने गुरु महाराज पे इतना गुरूर है मुझे कि वो कुछ भी नहीं होने देते। वो उस दिन उनको जल प्रसाद पिलाया, मैंने जाके उनको गले लगाया, इतना अच्छा लगा कि मतलब 5 से 7 मिनट में ही उनको डॉक्टर ने बोल दिया आप इनको घर ले जाओ, कुछ मेडिसिन लिखी कि धीरे धीरे आराम होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और फिर उसके बाद वहाँ पे मम्मी रही 2-3 दिन तक, उनको हल्का फुल्का ऐसे ही लगता रहा। मैंने कहा मम्मी टेंशन मत लो, जितना भी हो सके जाप करो। और उन्होंने किया, गुरुजी का चंदन तिलक लगाया और उन्होंने जल प्रसाद भी मैंने उनके पास रख के दिया था कि वहाँ पे पीते रहना और जल के प्रसाद को बढ़ाना। दवाई भी उसी से खानी है संगत जी, जल प्रसाद से ही दवाई खाना। टेंशन मत लेना, कभी लाइफ में कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए अपने महाराज के सामने बैठ जाना, वो बहुत दयालु है। उनके बिना हमारी लाइफ कोई नहीं संवार सकता संगत जी। उन्होंने मेरी लाइफ में संवारी। कोई नहीं आज आर्थिक स्थिति में तो क्या हुआ, इतनी सारी चीज़ें ठीक हो गई। पिछले जो दुख थे वो तो आज कुछ भी नहीं लगते, तो एक दिन ये भी दुख नहीं लगेंगे। पर हमें स्ट्रॉन्ग बना रहे गुरुजी, कभी हिम्मत मत तोड़ना। मैं सिर्फ रो रही हूँ और मेरी आँख में आंसू है तो वो खुशी की है कि हमारे गुरु महाराज कितने प्यारे हैं, हमारे मतलब अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का कितना ध्यान रखते हैं। उनको पता है कि मेरी माँ मेरी जान है। मैंने सिर्फ ये बोला गुरुजी यही मेरे पास है बस, और किसी का प्यार नहीं है मेरे पास, मेरा प्यार मुझसे मत छीनना। आज तक लाइफ में किसी का ढंग से प्यार नहीं मिल पाया माँ के अलावा, वो मेरी माँ को रहने देना प्लीज़। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। माँ बाप से बड़ी दौलत कोई नहीं होती, जितना हो सके माँ बाप का ध्यान रखो। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि गुरु महाराज ने इतनी बड़ी सेवा दी कि माँ बाप की सेवा भगवान की सेवा। अगर आप लोगों ने माँ बाप की सेवा कर ली ना तो आपने भगवान को पा लिया, और ये सेवा बाबा ने बख्शी है। और देखो इसी ड्यूरेशन में ना ऐसा हो रहा था ना कि ना मैं जाप कर पा रही हूँ टेंशनों में, ना मेरा कंसंट्रेशन हो रहा है पूजा पाठ में, ना मैं मंदिर जा पा रही हूँ। और अभी कुछ दिन पहले भी यही हुआ कि हम न्यू ईयर पे हर बार मतलब 31st की नाइट को
सत्संग करते थे। फर्स्ट को मम्मी का बर्थडे होता था तो हम रात को ही सेलिब्रेट करते थे। इस बार कुछ भी नहीं हुआ। मैं बहुत दुखी थी, बहुत ज़्यादा, कि गुरुजी क्या हुआ है इस बार, मतलब। और बहुत परेशान थी। और जैसे ही मैं हॉस्पिटल से आ रही थी ना, तो रिक्शे वाले ने रिक्शा घुमा दिया। मैंने उसको बोला कि दूसरी साइड से लेके जाना, पर रिक्शा वाला दूसरी साइड से लेके नहीं गया। उन्होंने बोला कि मैं इतने रुपए लूँगा। मैंने कहा इतने रुपए दूंगी, बस आप किसी सवारी को मत बिठाना और आप मुझे टाइम से घर पहुंचा देना, और मुझे इस रास्ते से लेके चलना। पर वो दूसरे रास्ते से लेके आए और उन्होंने बीच में सवारी भी बिठा ली। पर मैं उस टाइम बहुत गुस्सा आई कि भैया आपने झूठ बोला, आपने ऐसे कैसे उतार दिया मुझे बीच में ही। तो मैंने कहा भैया मुझे यहाँ नहीं उतरना था, मुझे दूसरे साइड रास्ते पे उतरना था जहाँ पे मुझे घर की साइड जाना है। तो बोले नहीं मैडम आप माफ़ करना, आप मुझे चाहे पैसे मत दो, पर अभी आप यहाँ उतर जाओ, मैं आपसे पैसे नहीं मांगूंगा एक्स्ट्रा। पर मैंने कुछ नहीं बोला। मुझे उस टाइम बहुत गुस्सा आया। पर देखो ये गुरुजी ने था इनविटेशन। पूरा दिन मैं परेशान थी गुरुजी, ना कोई सत्संग में गई, ना कोई आपके मंदिर में आ पाई, ना ही मैं न्यू ईयर पे घर पे थी। मैं हॉस्पिटल, मतलब हॉस्पिटल में न्यू ईयर कैसे कैसे, मतलब बहुत मन दुखी था। और जैसे ही उस रिक्शे वाले ने उतारा, मैं सिर्फ 2-3 कदम की दूरी पे गई हूँ और सामने देखती हूँ तो वहाँ गुरुजी का स्वरूप लग रहा है। माता की चौकी लग रही है, जहाँ पे माता की चौकी का भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, और गुरुजी की चौकी लगी हुई थी। वहाँ पे गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, सॉरी। और वहाँ पे हर तरह से सत्संग होता है। तो मतलब वो गुरुजी ने रिक्शा घुमाया, वो रिक्शे वाले ने नहीं घुमाया, वो गुरुजी ने घुमाया कि तू सुबह से परेशान थी ना, कि तू मंदिर नहीं आ पाई, सत्संग नहीं कर पाई, घर में पूजा नहीं कर पाई, तो कोई नहीं, तो क्या हो गया, मैं तुझे बुला रहा हूँ ना। और देखो उन्होंने ऐसा रिक्शा घुमाया कि उन्होंने मुझे उस न्यू ईयर पे अपने दरबार में बुलाया, चाहे सत्संग में बुलाया। वो किसी दरबार से कम नहीं है, वो मेरे लिए एक बड़ा मंदिर ही है। जहाँ उनका सत्संग वहाँ बड़ा मंदिर। तो मैं आपका उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरी वो विश भी पूरी करी। गुरु महाराज आप मेरी हर विश पूरी करते, और मुझे पता है जो भी फाइनेंशियली इश्यूज है आप ये भी ठीक करोगे, बिकॉज आप भी तो हमारे कदम ही काट रहे हो ना। तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं गुरु जी, जब जो सही लगे वो करो, अपनी रजा में राजी रखो। सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो गुरु जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अपनी सेवा बख्शना, अपनी पूजा, अपने नाम, अपना जाप, प्लीज़ ये सिमरन बख्शना, क्योंकि दुख की घड़ी में ना ये सिमरन बहुत बहुत असर करता है। और ये मुझसे, सिर्फ मुझसे ये चीज़ मत छीनना। मैं हर दुख से निकल जाऊंगी गुरु महाराज, बस आप ये सेवा को मत छीनना अपनी बच्ची से प्लीज़। घर परिवार को ठीक रखना गुरु महाराज। सब संगत पे अपनी बौछार करना, अपनी ब्लेसिंग्स की बौछार करना। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। सबका भला करना मेरे गुरु महाराज। सबको खुश रखना, सबके घर परिवार में सुख शांति रखना, सबको दुखों से दूर रखना। आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, माई एवरीथिंग। लव यू पापा जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जैसे ही गुरु जी की मर्जी हुई संगत जी, मैं दूसरा सत्संग भी शेयर करूँगी। प्लीज़ अभी माफ़ करना, जो भी सत्संग शेयर करना है मुझसे गलती हुई हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना मेरे गुरु का। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 23 फरवरी 2025 सुबह के 4:16। वार है रविवार।
सूर्य भगवान का वार। और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के महाचरणों में अपने अमृत वेला शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ससुराल पक्ष में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है। गुरुपा, ये हाजिरी मेरे ब्रदर, मेरी सिस्टर इन लॉ और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है। गुरुपा को संगत जी पिछले साल मई 2024 में गुरुपा ने मेरी बाँह पकड़ी। ऐसे माड़े समय में यूट्यूब के माध्यम से गुरुपा ने मुझे मेरे मौत के कगार से यहाँ तक मेरा साथ दिया, दे रहे हैं और देते रहेंगे। गुरुपा की गण हूँ मैं गुरुपा की बेटी हूँ। मैं महाशिव की धी हूँ। गुरुपा अपने घर में अपने जन्मदिन के एक रात पहले प्रवेश किए और उस समय से 7 जुलाई को उनका जन्मदिन मनाया हम लोगों ने। और उसके बाद से आज तक गुरुपा अपने घर में विद्यमान है अपने स्वरूप में। और गुरुपा कहते हैं कि तेरे घर में स्वयं महाशिव है, तू क्यों डरती है? मैं सदैव तेरे और तेरे बच्चों के संग हूँ, तो किसी भी बात की लोड़ ना कर। मैं हाथ थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। ये हिम्मत, ये जीवन, 3 वक्त का भोजन, ये सांसें, सही कर्म, सही जीवन, अपना आशीर्वाद सदैव हम पर बरसाने के लिए, हमको पवित्र जीवन दिलाने के लिए, हर क्षण हमारे अंग संग रहने के लिए, बाल बच्चों के, परिवार के सारे सदस्यों की अरदासें पूर्ण करने के लिए, अच्छे से अच्छा भोजन करवाने के लिए, अच्छी इज्जत दिलाने के लिए, सम्मान से और शान से संतोषपूर्वक जीवन दिलवाने के लिए आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। जीवन की सारी नेगेटिविटी, हेटर्स, जो भी उल्टे सीधे क्रियाएं करते हैं, उन सब को जीवन से बाहर फेंकने के लिए, सारी नेगेटिविटी को भस्म करने के लिए, हर बुरी शक्ति को विध्वंस करने के लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना।
अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा, पता नहीं कल गुरुपा ने कहा कि 40 दिन का अमृत वेला कर, क्या हुआ पता नहीं, ऐसी नेगेटिविटी थी कि कल मैं शुक्राना सत्संग कर ही नहीं पाई। परंतु गुरुपा ने आज स्वयं ही मुझे अमृत वेला में उठवाया और शुक्राना सत्संग करवा रहे हैं। बहुत आभार मेरे परमपिता परमात्मा। थैंक यू पप्पा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच, लव यू सो मच पप्पा, थैंक यू सो मच। और शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने परसों खूब कार्य करवाया और जो भी पेंडिंग काम थे मेरे, वो फ्राइडे के दिन मैं पूर्ण किया। मैंने गुरुपा के असीम आशीर्वाद से सभी कार्य संपूर्ण हो गए। बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। कोटि कोटि नमन गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि अब पैसों की लोड मत कर, मैं हाँ तेरे नाल, मैं तेरी सारी काम करवाऊंगा, तो टेंशन ना ले। सो अब गुरुपा की मर्जी, गुरुपा कहाँ कहाँ के दर्शन कराएंगे, उस स्थान पर जहाँ जहाँ गुरुपा भेजेंगे वहाँ की उस स्थान में जाकर वहाँ पर गुरुपा के मंदिर में भी नतमस्तक होंगे। तो ये गुरुपा की मर्जी है, गुरुपा कब ले जाते हैं। तो इंतज़ार में हूँ गुरुपा, आप जब लेके जाएंगे तो आपके दरबार में मैं माथा टेकने आपके बुलाते ही पहुँचूँगी। सब आपके ही हाथों में है गुरुपा, जो आप जैसी जल्दी करवाएंगे मैं वो कार्य को करने के लिए तत्पर हूँ। गुरुपा हमेशा अंग संग रहते हैं, एंजल नंबर से दर्शन देते हैं। दीप आराधना में गुरुपा स्वयं हमको दर्शन देते हैं। दीपक की लौ में गुरुपा सदैव दर्शन देते हैं। संगत जी, गुरुपा के बहुत मेहर है। फ्लावर रूप में स्वयं के भी दर्शन देते हैं। गुरुपा चाय में, रोटी में, हर जगह गुरुपा की ही मेहर बनी हुई रहती है। संगत जी, बहुत आभार गुरुपा, इतने प्रेम के लिए। क्या मैं इस योग्य हूँ? बहुत शुक्राना, बहुत आभार मेरे गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने कहा कि जिसने तुझे अमाउंट्स देना है वो सब तेरा पैसा तुझे देंगे, तो उसके लिए भी बहुत शुक्राना, बहुत आभार। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा संगत जी, अगर इस सत्संग के दौरान मुझसे कोई भी गलती हुई है या
मेरे बोलने में किसी को भी कुछ अगर सही न लगा हो तो उसके लिए मैं आपको क्षमा प्रार्थी हूँ। दोनों हाथ जोड़कर संगत भाई बहन आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे माफ़ करें। और गुरुपा जो भी संगत भाई बहन मेरा इस सत्संग को सुन रहे हैं गुरुपा, उन सब पर आप अपनी मेहर बनाए रखें। उन सभी भाई बहनों की अरदासें पूर्ण करें, उन पर अपनी मेहर बरसाएं, उनको गुड लक, गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस इन अबंडेंस दें गुरुपा। बहुत आशीर्वाद और उनकी उन पर मेहर बनाए रखें और उनकी अरदासें पूर्ण करें। हर बच्चे माँ बाप का कहना माने, अच्छे एजुकेशन और करियर वाइज आगे बढ़ें, हर बुरी संगत से वो दूर रहें। सारे संगत भाई बहन के परिवार में खुशहाली हो। आपका असीम आशीर्वाद हर संगत भाई बहन पर बने रहे। बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, जो गुरु जी डिवाइन वर्ल्ड का ये प्यारा सा चैनल है, इसको लीना जी अपनी मधुर आवाज़ में शेयर करती हैं। राज भाई जी के साथ इस चैनल चला रही हैं, उन पर भी आपका असीम आशीर्वाद बना रहे गुरुपा। इनको लीना जी और राज जी को अच्छी हेल्थ दें, वेल्थ दें, प्रॉस्पेरिटी, लव, गुड लक, हैप्पीनेस, वेल्थ, हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी से ब्लेस करें। लीना जी और राज जी का परिवार हंसता रहे, मुस्कुराता रहे, खुशहाल रहे, उनकी सारी अरदासें पूर्ण हों, आपकी असीम मेहर उन पर सदैव बनी रहे। इतने प्यारी तरीके से हमारे सत्संग शेयर करते हैं, कुछ ही घंटों में बस मुझे तो संगत जी जैसे ही मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ, बस 1-2 घंटे में मेरे शेयर हो जाते हैं। बहुत आभार लीना जी, बहुत आभार राज भाई जी। गुरुपा की असीम ब्लेसिंग्स आप पर सदैव बनी रहे, आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बहुत आभार। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा। शुक्राना, 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 अनंतम 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 अनंतम, शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, कोटि कोटि नमन। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग गुरुपा। थैंक यू, लव यू मेरे पप्पा। थैंक यू पप्पा, थैंक यू पप्पा। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ और कल पुनः एक नवीन सत्संग के साथ आपके सामने पुनः अमृत वेला में हाजिर होंगी। तब तक के लिए बहुत आभार, बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत आभार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत आभार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू फॉर एवरीथिंग, लव यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। थैंक यू सो इसी मच। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं।
गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।